कमजोरी की निशानी हो गई है। फिल्मों में वो विलन सबसे शातिर माना जाता है जो किसी पर भरोसा नहीं करता। असल जिंदगी में भी वो लोग जो दूसरों पर कम भरोसा करते हैं अच्छे माने जाते हैं। लेकिन क्या इस तरह से समाज में कोई रहना पसंद करेगा जहाँ पर कोई किसी पर भरोसा ना करे? भरोसा करना जिंदगी में हमारे बढ़ने के लिए और हमारे रिश्ते बनाने के लिए बहुत जरूरी है। हम उन नए पार्टनर से मिलते हैं, नए दोस्तों से मिलते हैं और नए लोगों से मिलते हैं जिनकी मदद हमें अपनी जिंदगी के हर कदम पर पड़ती है। ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम अपनी भावनाओं को काबू करके लोगों पर भरोसा करना सीख सकते हैं। इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह से हमारा बचपन हमारे भरोसा करने की क्षमता को बनाता या बिगाड़ता है, किन वजहों से हम लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। माइंडफुलनेस किस तरह से भरोसा करने में आपकी मदद कर सकता है। पहला सबक, हमारे बचपन के रिश्ते हमारे भरोसा करने की क्षमता पर असर डालते हैं। इस दुनिया में दो किस्म के लोग रहते हैं, एक वो जिन्हें लगता है कि दुनिया अच्छी और सुरक्षित जगह है और हम जहां लोगों पर भरोसा कर सकते हैं। दूसरे वो जिन्हें हर अजनबी से बात करते वक्त लगता है कि कहीं ये आतंकवादी तो नहीं है, कहीं मुझे किडनैप तो नहीं कर लेगा। जब बच्चों के माता पिता उन्हें बचपन में प्यार देते हैं और बच्चा अपने माता पिता के साथ अच्छे रिश्ते बना पाता है तो वो दुनिया पर आसानी से भरोसा कर पाता है। लेकिन इस दुनिया में सबके माता पिता उन्हें प्यार देकर बड़ा नहीं करते। कुछ बच्चे जब बीमार हो जाते हैं तो उन्हें इलाज से पहले अपने पापा की डांट मिलती है, बोला था तुझे बाहर का मत खा। इस तरह के बच्चों को समय के साथ ये लगने लगता है कि दुनिया में सबके साथ अपनी भावनाओं को बांटना अच्छा नहीं है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से लोग उनकी कमजोरी जान जाएंगे और उन्हें तकलीफ पहुंचा सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब बच्चों को प्यार मिलता है तो वो भरोसा करना सीख जाते हैं। लेकिन कभी कभी अपने बच्चों की ज्यादा परवाह करना भी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा परवाह करने से, अपने बच्चे पर बहुत ज्यादा लगाम लगाने से वे आजाद रहना नहीं सीख पाते। इस तरह से बच्चे हमेशा अपने माँ बाप पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि छोटे रहने पर आप बच्चों की देखभाल अच्छे से करें और जैसे जैसे वे बड़े हों आप उन्हें खुद से दुनिया देखने की आजादी दें ताकि वो खुद से चीजें समझ सकें और आजाद रहना सीख सकें। दूसरा सबक, अच्छे रिश्ते भरोसे पर बने होते हैं, लेकिन आप अपने पार्टनर के भरोसे मत रहिए। असल जिंदगी का प्यार फिल्मों की तरह नहीं होता है जहाँ दो लोगों का मिलना उनकी किस्मत में लिखा होता है। यहाँ पर आप एक व्यक्ति से मिलने पर सबसे पहले ये देखते हैं कि आप उस पर कितना भरोसा कर सकते हैं। भरोसा ही हर रिश्ते की जड़ है और सबसे पहले आपको यही देखना होगा कि आपका पार्टनर कितना भरोसेमंद है। एक भरोसेमंद व्यक्ति की खास बात होती है कि वो रिश्ते को जिंदा रखने की हर कोशिश करता है। वो आपकी जरूरतों को पूरा करता है और आपको खुश रखने की कोशिश करता है। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि आपकी 5 जरूरतों को पूरा कर सके। वो आप पर ध्यान दे, आपको पसंद करे, आपको अपनाए, आपसे प्यार करे और आपको इतनी आजादी दे कि आप अपनी तरह की अपनी जिंदगी जी सके। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति आपकी ये सारी जरूरतें पूरी कर दे। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दुनिया में हर चीज बदल रही है और वक्त आने पर आपका पार्टनर भी बदल सकता है। इस बात को अपना लेने से आपको आगे चलकर तकलीफ नहीं होगी। जिस पार्टनर पर आप भरोसा नहीं कर सकते वो आपकी जरूरत पूरी नहीं कर सकता और इस तरह के व्यक्ति के साथ आप खुश भी नहीं रह सकते। बहुत से लोग अपने ही ख्यालों को लेकर उलझे रहते हैं और खुद पर भरोसा ही नहीं कर पाते। इस तरह के लोगों पर आप भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इन लोगों के साथ बनाए गए रिश्ते समय के साथ बोझ बन जाते हैं। वे आपको अपने हिसाब से रखने की कोशिश करते हैं और आपको हर वक्त अपने साथ रखने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस तरह से वो आपकी आजादी आपसे छीन सकते हैं। तीसरा सबक, बचपन में घटी घटनाओं का हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत से लोगों का पार्टनर जब खराब मूड में होता है या फिर गुस्से में होता है तो वो बहुत डर जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनके पेरेंट्स गुस्सैल स्वभाव के रहे हों और गुस्सा होने पर वे उन्हें मारने लगते हों। इस तरह के पेरेंट्स के बच्चे या तो आगे चलकर सहमे सहमे रहने लगते हैं या फिर अपने पार्टनर को भी मारने पीटने लगते हैं। साथ ही जब कोई एक ऐसे माहौल में बड़ा होता है जहाँ पर बहुत गाली गलौज या फिर मारपीट होती है तो ऐसे बच्चे को ये सब आम बातें लगने लगती हैं। आगे चलकर जब उनके रिश्ते में उनका पार्टनर भी उन्हें गाली देता है या उन्हें मारता है तो वो भी उसके साथ वही करते हैं क्योंकि उन्हें ये सब खराब ही नहीं लगता। इस तरह से हमारे बचपन की घटनाएं हमारे ऊपर बहुत गहरा असर डाल सकती है। बहुत से लोगों को छोटी उम्र में ही प्यार हो जाता है और उनका दिल भी टूट जाता है। इस तरह से बच्चों को एक सदमा सा लग जाता है और आगे चलकर वो अपनी भावनाओं को किसी से बांटते नहीं हैं।
और खुद को रिश्ते बनाने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ फिर से वही होगा जो बचपन में हुआ था। इसके अलावा कुछ लोग अपने लिए खुद से ही दुख पैदा करने लग जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि पार्टनर छोड़कर चला जाएगा तो वो खुद से कहने लगते हैं कि वो प्यार के लायक है ही नहीं। इस तरह से वो खुद से एक झूठ बोलते हैं, जिस वजह से उन्हें तकलीफ होती है। बहुत बार हम अपने पार्टनर के खोने के डर से उससे झूठ बोलते हैं। कुछ लोगों को ड्रग्स की लत होती है और वो इस बात को अपने पार्टनर से छुपाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर चला जाएगा। इस तरह से झूठ बोलना भी आपके पार्टनर के भरोसे को कमजोर बना सकता है। चौथा सबक, शांति और आजादी पाने के लिए आपको सबसे पहले खुद को अपनाना होगा। कहते हैं नेगेटिव इमोशंस का होना बुरी बात नहीं है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस का होना और उन्हें अनदेखा करना बुरी बात है। बहुत से लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है। वे अपने पार्टनर को खुश करने के लिए अपने ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं, जिससे आगे चलकर वो खुद उसमें फंस जाते हैं। सबसे पहले आपको खुद को अपनाना होगा। आपको अपनी भावनाओं को अपना कर ये जानना होगा कि आप एक दिए गए हालात में कैसा महसूस करते हैं। इसके बाद ही आप ये पता लगा पाएंगे कि आपको क्या करना पसंद है और आप किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। साथ ही आप अपनी भावनाओं को दबाकर रखना बंद कीजिए। भावनाओं को दबा कर रखने से वो खत्म नहीं हो जाती। वो भावनाएं आपके अंदर ही रहती हैं और किसी दूसरे रूप में बाहर निकलती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपने दुख को अपने अंदर दबा कर रखते हैं और उसे किसी के साथ बांटते नहीं हैं, तो आप समय के साथ डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। इसीलिए आप तभी एक अच्छी जिंदगी हासिल कर पाएंगे जब आप खुद को अपनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या पसंद है। इससे आपको आजादी महसूस होगी, क्योंकि अब आप अपने ऊपर लगाए गए मास्क के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करेंगे। अब आप वो बनने की कोशिश नहीं करेंगे जो आप नहीं हैं। इसके अलावा आपका शरीर भी आपको आपकी भावनाओं के बारे में बताता है। जब आप घबराए हुए होते हैं तो आपके पैर कांपने लगते हैं, आपको पसीना आने लगता है और सांसें तेज हो जाती हैं। इसे अनदेखा मत कीजिए, बल्कि इसे अपनाना सीखिए। इसे छुपाने की कोशिश भी मत कीजिए। अगर आप इससे भागने की कोशिश करेंगे तो इसका सामना करके इसे हराना कभी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए इसे अपनाकर खुद को समझने की कोशिश कीजिए। पांचवा सबक, भरोसा करने से ही आप खुद को पहले से बेहतर बना पाएंगे और अपने से बेहतर सेल्फ को खोज पाएंगे। अब तक हमने देखा कि किस तरह से भरोसा करना बहुत जरूरी होता है और किस वजह से एक व्यक्ति दूसरों पर भरोसा नहीं करता। बहुत से लोगों को धोखा खाने से डर लगता है और इस वजह से वो किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लेकिन आपकी जिंदगी का हर अनुभव आपको पहले से बेहतर बनाता है। हमें इस अनुभव को लेने से खुद को बचाना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम सीखने और बढ़ने के मौके खो देते हैं। आपको चीजों को बदलने की कोशिश न करके उसे अपनाना सीखना चाहिए। हर चीज में माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप खुद को अपने से बेहतर सेल्फ के साथ जोड़ सकते हैं। जब आप बुरे हालात को खुद पर हावी होने से रोककर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वक्त आपको कुछ सिखा रहा है। आपको ये भी लग सकता है कि कोई ताकत है जो आपको इस बारे में वक्त से निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन असल में ये ताकत आपके अंदर से ही आती है। कार्ल जंग नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने इसे हायर सेल्फ का नाम दिया है। ये हमारी वो पर्सनालिटी है जो बुरे वक्त में हमें संभालती है। हम जितना ज्यादा खुद को माफ करना और लोगों पर भरोसा करना सीखेंगे, हमारा हायर सेल्फ उतना मजबूत होता जाएगा। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके भी हम इस हायर सेल्फ को मजबूत बना सकते हैं। हायर सेल्फ का मतलब हमारे बेहतर सेल्फ से है। ये हमसे इसलिए बेहतर है क्योंकि हम डर कर वो काम करने लगते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा हायर सेल्फ हमेशा सही काम करता है। हम भावनाओं को खुद पर हावी होने दे सकते हैं, लेकिन हमारा हायर सेल्फ हमेशा हमें सही रास्ता दिखाता है। छठा सबक, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके और अच्छी बातों पर ध्यान देकर हम खुद को मुश्किल हालात से बाहर निकाल सकते हैं। हमने देखा है कि किस तरह से हम अपने हायर सेल्फ के साथ खुद को जोड़कर खुद पर काबू पा सकते हैं। माइंडफुलनेस की मदद से हम इस हायर सेल्फ को मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि इसकी मदद से हम अपनी भावनाओं को खुद पर हावी होने से रोकते हैं और चीजों पर ध्यान देकर उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। जब हम भावनाओं में बहने लगते हैं तो हमारा खुद पर से काबू छूट जाता है। हम ये तय नहीं कर पाते कि हम सही कर रहे हैं या गलत, लेकिन जब हम खुद के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और रुक रुक कर चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम बेहतर फैसले कर पाते हैं। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप भरोसा करना सीख सकते हैं। आप अपनी भावनाओं को सही या गलत न कहकर सिर्फ उन पर ध्यान दीजिए।
जब आप अपनी कुछ भावनाओं को गलत कहते हैं तो आप उन्हें अपनाने से पीछे हट जाते हैं। इसीलिए उन्हें अच्छा या बुरा मत कहिए। इस तरह से आप अपनी भावनाओं को अपनाकर उन्हें काबू करना सीख जाएंगे। इसके साथ ही आप अच्छा सोचकर खुद को खुश रख सकते हैं। जब हालात खराब हो जाए तो आप खुद से ये मत कहिए कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। आप खुद से कहिए कि मैंने पहले भी इस तरह के हालात का सामना किया है और मैं अब भी कर सकता हूँ। इस तरह से अच्छा सोचने पर आपको हालात से लड़ने की हिम्मत मिलती है और आप खुश रहते हैं। नेगेटिव ख्याल अपने साथ और दुख लेकर आते हैं और साथ ही वो आपकी एनर्जी भी खा जाते हैं। कुल मिलाकर हम बहुत सी वजहों से लोगों पर भरोसा नहीं कर पाते। कभी कभी हमें धोखा खाने से डर होता है, तो कभी कभी हमारे बचपन के कुछ अनुभव हमें लोगों से अलग करके रखते हैं। लेकिन भरोसा करना और अच्छे रिश्ते बनाना हमारे बढ़ने के लिए और हमारी मानसिक सेहत के लिए जरूरी है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके हम अपनी भावनाओं पर काबू पाना और लोगों पर भरोसा करना सीख सकते हैं। क्या करें? अपने दर्द को अपना लीजिए। बहुत बार हम दर्द भरी यादों को अपने दिमाग में दोहराते रहते हैं। ऐसा करने से वो और बढ़ जाती हैं और हमें तकलीफ देती हैं। आप अपनी भावनाओं को अपनाना सीखिए और उनके पीछे की वजह को भी अपना लीजिए। इस तरह से आप उससे उभर पाएंगे।